नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं और चर्चा गर्म है लेकर के हाजिर हैं। चर्चा गर्म क्यों है तो इस बात से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बिहार को लेकर के काफी उलझे हुए हैं। जितना चाह रहे हैं कि चीजों को सुलझा लें, बिहार में स्मूथली चुनाव हो जाए और एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन जाए, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में प्रधानमंत्री को ऐसा लग रहा है कि 2024 से भी बदतर स्थिति हो सकती है। उसके पीछे का कारण है, हमने आपको कई सर्वे रिपोर्ट दिखाए हैं। एक सर्वे रिपोर्ट हमारे पास स्टोर करके रखा हुआ है, बहुत जल्द वो भी आपके सामने लेकर के आएंगे, क्योंकि उससे हम अपने सर्वे रिपोर्ट का मिलान कर रहे हैं। जब दोनों का मिलान हो जाएगा तो हम आपके सामने जल्दी ही किसी भी समय लेकर के आ सकते हैं। और यह सर्वे रिपोर्ट काफी चौंकाने वाला है। हालांकि आज की खबर भी बेस उसी पर है, आधारित उसी पर है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में जिस तरह से एक्ट कर रहे हैं, या फिर लाल किला के प्राचीर से 15 अगस्त को जिस तरह से उन्होंने बिहार को लेकर के, और बिहार में खास करके जो 2024 के चुनाव में हुआ था, उसको मद्देनजर रखते हुए जिस तरह की बातें उन्होंने कही, कई बारीक बातें हैं जिसको समझना बहुत जरूरी है। आखिरकार ऐसी स्थिति क्यों बन पा रही है कि राम मंदिर का उद्घाटन होने के बाद, धर्म के नाम पर बहुत कुछ करने के बाद, जो कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से करती आ रही है और जिनको लेकर के 90 के दशक से लेकर अब तक उसने अपनी राजनीति का बेस लाइन बना करके रखा था, उन सब के बावजूद भारतीय जनता पार्टी 2024 में बेहतर प्रदर्शन क्यों नहीं कर पाई? इसके जब कारण खोजे गए तो आपको याद होगा कि शाहाबाद और मगध के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा था। और झटका क्यों लगा था ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी का बेस वोटर कौन है? तो एक तो वो हिंदुत्व वाले लोग जो ड्राई हार्ट सनातन को, हिंदुत्व को मानते हैं, धर्म को मानते हैं और भारतीय जनता पार्टी के आइडियोलॉजी से अपना नाता रखते हैं। कुछ ऐसे लोग जो हिंदू मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी अगर करती है तो उससे प्रभावित होते हैं। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का एक कैडर बेस है। और अति पिछड़ा समाज के लोग जब से नरेंद्र मोदी आए हैं तो पिछड़ा और अति पिछड़ा, ये दोनों समाज के लोग उन्हें अपना मानने लगे हैं, क्योंकि पिछड़े समाज से आते हैं और अति पिछड़ा भी उनको कहा जाता है। तो ये सारी परिस्थितियां कहीं ना कहीं चुनाव में प्रभावित करती हैं। और एक फैसला जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है, जिस फैसले को लेकर के वो अड़े हुए थे, नीतीश कुमार जब उनके सामने वो आर्गुमेंट लेकर के गए थे, वो फैसला लेकर के गए थे, तो उन्होंने उस पर इनकार कर दिया था। लेकिन खुद उन्हें जब मालूम हुआ, जानकारी मिली, जब उन्होंने इस पर शोध करना शुरू किया, तो उन्हें जानकारी मिली कि आखिरकार ये पिछड़ा और अति पिछड़ा जातीय समीकरण कहीं ना कहीं जीत हार का एक बड़ा फैक्टर बनता है। और खास करके हिंदी पट्टी के क्षेत्रों में, अब तो साउथ के क्षेत्र में भी ये बात देखने को मिली है। बोकालिंगा और लिंगायत की बात आपने सुनी ही होगी, और भी कई राज्यों में आपने देखा भी होगा। और ये आपको पता होगा कि कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर गई थी और राहुल गांधी ने जब वहां यात्रा किया था और कुछ वादे किए थे, उन वादों पर पूरी तरह से फ्लैट हो गई थी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकार बनी थी। आज जो परिस्थितियां हैं उसमें बिहार भी कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। और एक ऐसे जगह आकर के बिहार का मामला फंसा हुआ है जहां भारतीय जनता पार्टी को कुछ कड़े फैसले भी लेने की जरूरत महसूस होगी। और उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15 तारीख का भाषण और ज्योतिबा फुले के जयंती को, 200वीं जयंती को धूमधाम से मनाने और उनको विशेष सम्मान देने की बात की गई। अब ये निश्चित रूप से मोदी का तुरुप का इक्का हो सकता है। हम ये बात क्यों कह रहे हैं? तो आपको याद होगा कि उपेंद्र कुशवाहा ने 2024 के चुनाव के बाद एक बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर 2024 के जो स्थिति हुए हैं, जो स्थितियां उत्पन्न हुई जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को घाटा हुआ, अंतिम राउंड में शाहाबाद और मगध में बड़ा झटका लगा, इसको अगर सीट शेयरिंग के समझौते में नहीं समझा गया, सही ढंग से समीकरण नहीं बैठाया गया, तो कहीं ना कहीं 2025 भी हाथ से निकल सकता है, बड़ा घाटा हो सकता है। और इसको लेकर के मोदी ने उस फैक्टर को ही अपना हथियार बना लिया है। खास करके हम लगातार आपको कहते हैं कि जब ओबीसी की बात होती है तो सीधे ओबीसी के 27% के वोट बैंक में से 14% लेकर के तो सीधे यादव निकल जाते हैं। और उस वोट बैंक में सेंधमारी बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बीड़ा उठाया तो था,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने यादव नेताओं को कई राज्यों में यादव नेता देने के बाद बिहार में भी उसकी शुरुआत करने की कोशिश की थी। नित्यानंद राय को सामने लाया गया था, लेकिन उसका फायदा नहीं मिला। जो फायदा चाहिए था वो नहीं मिल पाया। इसको लेकर के आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने यादवों का, पिछली कमेटी जो बनी थी बिहार की, उसमें तो यादव थे भी नहीं, इस बार जोड़ा गया है। और ऐसे भी यादव नेता, भले ही आप कह दीजिएगा कि हाँ ठीक है भाई, कौन है नंदकिशोर यादव, उनको तो विधानसभा का सबसे बड़ा कुर्सी दिया गया है। कई यादव नेताओं को उसमें जोड़ा गया है, कई यादव नेताओं पर भारतीय जनता पार्टी ने इस बार कमेटी में शामिल किया है, उनको कई जगह एडजस्ट किया है, लेकिन वो नहीं है। एक तरफ जहां लालू प्रसाद पूरी तरह से बेस्ड है यादव और मुस्लिम समीकरण पर, तो भारतीय जनता पार्टी यादवों में तो सेंधमारी नहीं कर सकती है, लेकिन जो 13% बचे हुए लोग हैं उनमें कुशवाहा समाज सबसे बड़ा वर्ग है, जिसको कहा यह जाता है कि 4% 5%, लेकिन इनका कुशवाहा समाज का कहना है, कोरी समाज का कहना है कि हमारी संख्या जो है, हमारी जातियां उपजातियां जो है, उनकी संख्या मिलाकर के हम 7 से 8% हैं। तो निश्चित रूप से जहां 14% का इस जो ओबीसी वर्ग है उससे उनके तरफ से निकल रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी अपने खाते में, नीतीश कुमार तो कुर्मी को लेकर के आए, तो कुशवाहा समाज जो छटक रहा है उसको रोकने के लिए कोशिश किया जा सकता है। ज्योतिबा फुले उसके एक बड़े आदर्श कैरेक्टर हैं, जिनको लेकर के कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने लाल किला के प्राचीर से जो बातें कही, उससे साफ लग रहा है कि वो किधर शिफ्ट होना चाहते हैं। महिला शिक्षा को लेकर के जिस तरह से इन्होंने काम किया, उसको लेकर के अब इनकी जयंती मनाने, और इन्हें, जैसा कि आपने देखा भी होगा कि जब नरेंद्र मोदी आए तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर के जो एक परसेप्शन बना हुआ था, या जो उन्होंने किया, आप इतना ज्यादा नाम नहीं सुनते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ने इस पूरे मामले को लेकर के बी आर अम्बेडकर का जो हॉल ऑफ इंस्पिरेशन था उसमें शामिल करने के बाद उनका जहां जहां पर उनकी उपस्थिति रही है या उनसे जुड़े हुए चीज रहे हैं, उसको एक क्लस्टर बना करके लोगों को यह बताया कि उन्होंने क्या किया है। और उसके बाद आपने देखा भी होगा कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर के, उनके संविधान निर्माण को लेकर के बहुत सारी चीजें खुल करके सामने आई, और खास वर्ग जो है वो उनको अपना नेता और उनके प्रति जो अपनी श्रद्धा थी उसको और ज्यादा उजागर करने लगा। ये सभी बातें आपने देखी होगी, और इसमें ओबीसी वाला जो फैक्टर है, उसको ओबीसी में पैच जो था, जो कुशवाहा समाज नाराज होने की फिराक में थे, और नाराज होकर के आपने देखा भी होगा 2024 में कुशवाहा जीत करके आए, जबकि आपको याद होगा कि दूसरे खेमे में जहां लौकुश की पार्टी ही कही जाती है नीतीश कुमार की, वहां कई कुशवाहा नेता हार गए। हालांकि जीते भी हैं, लेकिन इन सब के बावजूद जो वर्तमान बिहार की परिस्थिति बनी है उसमें ये बहुत जरूरी हो जाता था। इसको लेकर के कुशवाहा जो है, कोयरी है, माली समाज है, ताती तत्वा है, नोनिया बिंदमला है, इन सभी लोगों को अपने पाले में लाने की कोशिश जारी है। अब ऐसे इसको समझिएगा, जो सर्वे रिपोर्ट आपने देखे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो सर्वे रिपोर्ट है वो 122 जो मैजिक आंकड़ा है सरकार बनाने का, उस तक नहीं पहुंच पा रही है, जबकि दूसरे खेमे को ऐसा दिखाया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन 122 से ज्यादा, 124, 25, 26 से 30 के बीच में जाती हुई दिखाई दे रही है। ये सारे सर्वे रिपोर्ट, एग्जिट पोल, या कहा जाए कि जिस तरह से रुझान दिखाया जा रहा है, जिस तरह से पब्लिक ओपिनियन करके निकाले जा रहे हैं परसेप्शन, उसके आधार पर कांटे की टक्कर दिखाई जा रही है। तो इस कांटे की टक्कर में कौन पसंगा डालेगा और किसके पाले में जो वोट बैंक है छटक के आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रयास करके देख लिया कि जो प्रवासी बिहारी थे उनको ला करके वोट दिलवाने का एक कवायद शुरू किया था, जिसकी खबरें भी हमने आपको की थी। हमने बताया भी था कि किस तरह से बिहार के बड़े नेताओं को भेजा गया था, उनकी टीम बना करके भेजी गई थी, और नीतीश कुमार ने तो बस उसका भी व्यवस्था कर दिया था, ट्रेन से लाने की बात कर दी थी। हालांकि ये होगा, लेकिन ये वोट में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा ये संशय है। इसके बाद और कई फैक्टर हैं, जिसमें आपने देखा होगा वक्फ बिल भी एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनने वाला है, तो वहीं एसआईआर का मुद्दा भी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। हम आपको वो भी खबर बताएंगे। राहुल गांधी भी बिहार में 16-17 दिनों की यात्रा करने वाले हैं, उस यात्रा का क्या इंपैक्ट होगा इस पर भी बात होगी। इसको लेकर के कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ने तुरुप का इक्का खेल दिया है। अब उनको नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी
इन तीनों के अलावे वो फैक्टर भी चाहिए, वो सेक्टर भी चाहिए जो उनके वोट बैंक को बढ़ा सकें और वो सॉलिड वोट उनको मिल सके। तो इसके लिए उपेंद्र कुशवाहा को थोड़ा बूस्ट करने की, और सम्राट चौधरी को आपने देखा होगा कि आगे बढ़ा करके कोयरी कुशवाहा जो है उनके वोट को अपने पाले में लाने की, और पूर्णतः वो उनके पाले में आए इसकी तैयारी वो शुरू कर चुके हैं। बचे खुचे होंगे नीतीश कुमार पूरा कर लेंगे। इसके अलावे आप जानते हैं कि माली समाज, पृथ्वी माली लगातार एनडीए गठबंधन के नेताओं के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, उनकी भी बड़ी बात चल रही है। और एक ऐसा और वर्ग है, एक ऐसा और समाज है जिस समाज की चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। 13 अप्रैल को गांधी मैदान में जो रैली हुई थी, पान समाज के तांती ततवा वर्ग का जो है हाँ को रथम पान है का नाम दिया गया था, और आईपी गुप्ता ने इस रैली को वहां संपादित कराया था। इस रैली के बाद खास करके तांती ततवा जो 40 लाख के आसपास वोटर है, उन वोटरों को कैसे अपने पाले में लाया जाए और ये वोट बैंक उनके से छटके नहीं, क्योंकि अब तक ये वोट एनडीए गठबंधन को जाता रहा है। नीतीश कुमार ने इनको आरक्षण दिया था और वो आरक्षण अब छीना गया, तो जितना आरक्षण देने के बाद ये उनके साथ जुड़े हुए रहे, ये वोट कहीं भी ट्रांसफर नहीं हुआ, जिसके दम पर नीतीश कुमार पिछले 20 सालों से बिहार की गद्दी पर बैठे हुए हैं। लेकिन अब ये वोट उनको नहीं मिलेगा, क्योंकि आरक्षण इनका छीन लिया गया और नीतीश के शासन में ही छीना गया है। आप किसी को नहीं दे तो बात अलग है, वो मांगने की लड़ाई लड़ता है, लेकिन किसी को दे करके छीन लें तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है और आपसे किसी भी तरह से वो बदला लेने की फिराक में रहता है। अगर ये तांती ततवा समाज, जिसको आईपी गुप्ता लीड कर रहे हैं, छटक के उस पाले में चला गया, तो भाजपा को ये बात पता है उनके साथ क्या होने वाला है। चाह करके भी वो 20 साल नीतीश का झोला ढोए, उसके बाद से इस इंतजार में कहीं न रह जाए कि सत्ता उनके हाथ में मिलेगी, क्योंकि तेजस्वी यादव मजबूत हुए हैं और अगर ये तांती ततवा चले जाते हैं तो तेजस्वी बहुत मजबूत हो जाएंगे। इसकी भी एक बड़ी बात चल रही है। दूसरी तरफ आपको बता दें तो कहीं ना कहीं एक चीज और देखने को मिल रही है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से कृष्णा अल्लावरू, राजेश राम और बाकी के लोगों को मिला करके भारतीय जनता पार्टी से टक्कर लेने का एक नया जो प्लान रचा है कांग्रेस ने, वो काफी भारी पड़ रहा है। दूसरी तरफ आपने सर्वे रिपोर्ट में देखा भी होगा कि नरेंद्र मोदी से ज्यादा प्रभावशाली बिहार के लोगों की नजर में राहुल गांधी हो गए हैं। अब तो राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के साथ साथ बिहार में रैली भी करने लगे हैं, यात्रा भी करने लगे हैं। नरेंद्र मोदी आते हैं, रोड शो करते हैं, तो राहुल गांधी भी करते हैं। राहुल गांधी को लेकर के जो बातें चल रही हैं, उसको लेकर अब जो भारतीय जनता पार्टी और खास करके नरेंद्र मोदी हैं, जो बिहार पर बहुत फोकस्ड है, उन्होंने अपना तुरुप का पत्ता, तुरुप का इक्का जो है निकाल दिया है और तुरुप के इक्का को रख करके वो इस बार चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिसमें नीतीश, चिराग और मांझी को नहीं, उन पर रिस्क नहीं लिया जा सकता है। इस रिस्क को कहीं ना कहीं फिक्स करने के लिए अब वो मुकेश सहनी को, इसके अलावे कुशवाहा को, उपेंद्र कुशवाहा को विशेष तवज्जो देना चाहते हैं। आपने देखा भी होगा कि मंच पे कैसे उनको अपने नजदीक बुलाते हैं, हाथ मिलाते हैं। 2 कार्यक्रम में उनको देखा गया, दोनों कार्यक्रम में उनके साथ अच्छा रिलेशन देखने को मिला, अच्छा उनको रिश्तेदारी दिखी। जो पीछे पीछे नजर आते थे वो प्रेम में नजर आ रहे हैं, जहां चिराग पासवान होते थे वहां कुशवाहा को देखा जा रहा है। तो एक तो ये है। दूसरा, मुकेश सहनी को लेकर के अभी भी उठापटक चल रही है, इधर रहेंगे कि उधर रहेंगे। मुकेश सहनी को लाने की कवायद आपने सुनी भी होगी कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता इस प्रयास में लगे, उनको फील्डिंग लगाया गया है और वैसी ही फील्डिंग आईपी गुप्ता के लिए लगाई गई है। आपकी आईपी गुप्ता ने भी तो साफ कह दिया है कि भैया हमको कुछ मत दीजिए, आप हमारा आरक्षण वापस कीजिए ना, हम आपके साथ खड़े हैं। हम अपने लोगों को बोल देंगे कि इनको वोट दे दीजिए, वोट चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नजर आ रही है कि इस बार जिस तरह की परिस्थिति बनी है, उसमें मोदी ने जो चाल चला है, जो तुरुप का इक्का निकाला है, वो इस बार के चुनाव में कारगर होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसका असर बहुत व्यापक होने वाला है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि एक तरफ नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी, दूसरी तरफ नीतीश कुमार तो अपना शगुफा आप देख रहे हैं कि रोज तोहफा दे ही रहे हैं, कोई ना कोई तोहफा रोज दे रहे हैं, रोज एक्स पर लिखते हैं और तोहफा दे देते हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां बैठे बैठे पूरा चक्का नचा रहे हैं और
मैग्नीफाइंग ग्लास लगा करके देख रहे हैं कि किसका वोट कितना है, जो हमारे पक्ष में आ जाएगा तो क्या होगा। सीट शेयरिंग के समझौता से पहले इस वोट बैंक को अपने तरफ इंटैक्ट करने के लिए जो गेम प्लान रचा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो भारी पड़ सकता है अगर ये 6 दल एक साथ जुड़ के हो जाए, या 7वां दल भी कह लीजिए आप, 8वां दल भी कह लीजिए। इसमें पृथ्वी माली, आईपी गुप्ता और मुकेश सहनी की रोल बहुत व्यापक होने जा रही है। ऐसा जो मुझे लग रहा है कि अगर सरकार बनानी है इंडिया गठबंधन की, तो इन लोगों की आवश्यकता उनको पड़ेगी। देखना होगा कि क्या कुछ होने वाला है। अब तो स्थिति वही हो गई है कि सर में कितने बाल हैं तो हुजूर छील दे रहे हैं, देख लीजिए ना कितना होगा। चुनाव 2.5 महीने बचे हुए हैं। अक्टूबर में पूरी तरह से चुनावी माहौल होगा और नवंबर के मध्य में आपको नई सरकार मिल जाएगी। उससे पहले ये उधेड़ बुन अभी जारी है। अगस्त का महीना समाप्त होते ही सितंबर से आपको सब कुछ स्क्रीन पर साफ साफ नजर आने लगेगा। देखना होगा कि नरेंद्र मोदी का ये जो गेम प्लान है, ये नीतीश कुमार कितना एक्सेप्ट करते हैं, और सीट शेयरिंग के समझौता में बाकी के जो दल हैं अभी 5 पांडव, वो कितना सेक्रीफाइस करते हैं। इसी पर सारा खेल टिका हुआ है और इसी पर सरकार बनने और बिगड़ने की बात भी तय है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यह विश्लेषण आपको कैसा लगा, आप क्या सोचते हैं, किसकी सरकार बनेगी, कौन आगे कौन पीछे। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि हमारी टीम लगातार सर्वे कर रही है, लगातार लोगों के बीच जा रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि 11 साल नरेंद्र मोदी का और 20 साल नीतीश कुमार का, 15 साल लालू प्रसाद का, इन सभी में जनता क्या सोचती है और जनता के मूड में क्या है। हमने कई जिलों का, कई विधानसभाओं का, लगभग 20 से अधिक विधानसभाओं का हमने सर्वे करके आपको दिखाया है। हालांकि आप जब तक ये खबर देखेंगे तब तक 25 से 30 विधानसभाओं का सर्वे आपको मिल जाएगा, वहां के लोगों का रुझान मिल जाएगा। हमारी टीम आगे सीतामढ़ी की तरफ कुछ कर रही है। सीतामढ़ी के जितने भी उससे जुड़े हुए 6-7 विधानसभा हैं, उन सभी का सर्वे आपको बहुत जल्द हम दिखाएंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे। अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो या आप बताना चाहते हैं तो हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर तो आप जानते ही हैं कि स्क्रॉल करते रहता है, उस नंबर पर आप हमारे साथ व्हाट्सएप करके अपना पता दे सकते हैं, बात कर सकते हैं या हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।